हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप थियरी के लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखेंगे, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बारीकी से समझाते हुए चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता क्या है, अब यहाँ पे कहता है लेट S5 मतलब सिमेट्री ग्रुप, ठीक है। S5 यानी G=5 के लिए Sn आपका क्या होता है, सिमेट्री ग्रुप। यहाँ पे यानी G=5 के लिए चेक करना है। क्या कहता है, लेट S5 बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 5 सिंबल्स, ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रू स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जाए तो वहाँ पे उसको आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है S5 कंटेन्स अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है S5 कंटेन्स आ नॉन अबेलियन, कंटेन्स मतलब अपने अंदर रख रहा है, कंटेन्स आ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, मीन्स जो थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने कहा है वो ये कह रहा है कि S5 डज नॉट कंटेन आ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z/2Z क्रॉस Z/2Z। इसका मतलब क्या है, ये किसके आइसोमॉर्फिक लिखा हुआ है, ये आपका Z/2Z, Z/NZ आइसोमॉर्फिक टू Zn। मीन्स यहाँ पे ये तो आपका Z2 क्रॉस Z2 के ये चीज़ें क्या लिखी हुई है, Z2 क्रॉस Z2। मीन्स यदि हम इसके आर्डर की बात करें तो इसका आर्डर क्या है, 2 × 2 = 4। इसके कहने का मतलब ये है कि इसके पास 4 आर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कहता है कि S5 डज नॉट कंटेन्स अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू दिस, ठीक है। अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो उनका आर्डर भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, S5 डज नॉट कंटेन्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। 7 आर्डर का इसके पास कोई भी सब ग्रुप नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपने रीडिंग ले ली। अब आपको क्या है, S5 के लिए पहले तो ये देखिए कि इसका आर्डर मतलब ये है कि S5 का पहले आप क्या कीजिए, OD टेबल, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाइए। वहाँ से आपको आइडिया लगेगा इसके पास कितने कितने आर्डर के कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर कितने एलिमेंट आप चेक करना चाहते हो, वहाँ पे कितने एलिमेंट है इससे कोई मतलब नहीं आपको। फिर यहाँ पे आपको बेनिफिट कहाँ से है कि इसके पास ये देखिए कि इसके पास कितने कितने आर्डर के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे S5 मीन्स 5 का आप पार्टीशन कीजिए। यहाँ पे आप जब 5 का पार्टीशन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 3 to 5। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 + 1। इन दो को ऐड कीजिए, एक पैटर्न में चलिए, ठीक है। अदरवाइज आप इसके अंदर मिस्टेक कर सकते हो। लास्ट से आपने ऐड किया 2, फिर इस लास्ट को ऐड कर दीजिए 1 + 1 + 3। फिर यहाँ पे लास्ट से 2 टर्मों को ऐड कर दीजिए 1 + 4। अब यहाँ पे क्या है, इसके आगे आप 2 लिख सकते हो, क्या है 2 से ग्रेटर इसके लेफ्ट साइड में आप नहीं लिख सकते, मीन्स 2 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप बनाइए 2 + 2 + 1। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2 + 3 आप नहीं लिख सकते, ये आपका रोंग है। यहाँ पे 3 + 2 लिख सकते हो, 3 + 2 मीन्स इस नंबर से ये आगे का जो नंबर है वो छोटा या तो उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 + 1। अब यहाँ पे देखिए इसके आर्डर देखने के लिए कि इसके पास कितने कितने आर्डर के एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट 1 है, मीन्स 1 का 1 के साथ आप क्या लीजिए, एलसीएम। 1 का 1 के साथ एलसीएम आपको कितना मिलेगा, 1 का एलसीएम 1। अब यहाँ पे क्या है, आपको 1 और 2 दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ये रहा, आप 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। 1 और 2 का जो एलसीएम है वो कितना मिलेगा, वो आपको 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 और 1 दिखाई दे रहा है, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 1 का एलसीएम आपको 3 मिलेगा। 4 और 1 का जो एलसीएम है वो आपको कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 2 1 मीन्स 2 और 1 का एलसीएम आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा।
यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा, 3 2 जा 6। ये आपको मीन्स ये है कि S5 के अंदर कितने कितने आर्डर के होंगे, एलिमेंट का जो आर्डर है। अब इसके पास 1 आर्डर के कितने एलिमेंट है, ये आपके बाद की बात रही। वहाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर उस चीज़ का आपको कोई भी यूज नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ ये देखिए कि इस S5 के अंदर कितने कितने आर्डर के एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है ये आपको कोई मैटर नहीं है। हाँ, ये बताइए कि कितने कितने आर्डर के इसके पास एलिमेंट हैं। इसके पास 1 आर्डर के हैं, इसके पास एलिमेंट है 2 आर्डर के भी, इसके पास 3 आर्डर के भी एलिमेंट है, इसके पास 4 आर्डर के भी एलिमेंट है, इसके पास 6 आर्डर के भी एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे कहता है S5 कंटेन्स अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इसके पास एक ऐसा सब ग्रुप है जो कि क्या है, साइक्लिक भी है और वो क्या है, S5 में है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले देखिए इसके सब ग्रुप का आर्डर है, सब ग्रुप का 1 आर्डर का भी सब ग्रुप बनाया जा सकता है, 2 आर्डर का भी सब ग्रुप बनाया जा सकता है, 3 आर्डर का भी सब ग्रुप बनाया जा सकता है और 4 आर्डर का भी, और यहाँ पे 6 आर्डर का भी सब ग्रुप बनाया जा सकता है। ठीक है, इतने आर्डर के आपके सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 है, मतलब सब ग्रुप का आर्डर तो 6 है। अब ये देखिए कि क्या ये जो है आपका साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मीन्स स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। कहता है S5 कंटेन्स अ साइक्लिक सब ग्रुप। कंटेन्स वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या है, PQ थ्योरम का यूज करना है। अब यहाँ पे 6 आर्डर ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, 2 × 3 मीन्स P × Q के फॉर्म में आपने लिख दिया। जहां पे जो कंडीशन होनी चाहिए, P आपका लेस देन Q होना चाहिए। P आपका लेस देन Q होगा। पहली बात तो ये कहता है कि जब आपका जो P है वो डिवाइड करेगा किसको, Q-1 को। इफ यहाँ पे PQ थ्योरम क्या कहती है, PQ थ्योरम ये कहती है कि कोई आपके पास ग्रुप है जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो, मीन्स P×Q के फॉर्म में लिख रहे हो, P की वैल्यू लेस देन Q है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन अराइव की जा सकती है। पहला तो ये कि जो आपका P है वो आपके डिवाइड करे Q-1 को। दूसरा केस ये भी बनाया जा सकता है कि जो P है वो आपकी Q-1 को डिवाइड ना करे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो P है वो आपके Q-1 को डिवाइड करता है। ठीक है, जब आपका P डिवाइड करता है Q-1 को तो इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे, इसके पास 2 सब ग्रुप होंगे। क्या है, इट हैज 2 सब ग्रुप, और 2 सब ग्रुप में एक तो ये क्या होगा, एक आपका क्या होगा, साइक्लिक होगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका जो है नॉन अबेलियन। साइक्लिक तो दूर की बात, वो अबेलियन ही नहीं बनेगा। पहला तो ये, दूसरा आपका नॉन अबेलियन। ठीक है, इसके पास 2 होंगे, एक होगा जो कि साइक्लिक बन जाएगा और इसके पास एक सब ग्रुप ऐसा होगा जो कि आपका अबेलियन ही नहीं बनेगा। अब ये किसका पार्ट है, जो आपने सब ग्रुप का आर्डर लिया था, कितना, मान लेते हैं कि सब ग्रुप S5 है, या फिर S5 का जो सब ग्रुप है वो S है, इसका जो आर्डर है वो कितना है, 6 है। ठीक है, और ये कंडीशन देखते हैं अब वैलिड है या नहीं है। यदि यहाँ पे दूसरा कंडीशन इसका, चलिए बता देते हैं, P यदि आपका क्या करे, डिवाइड ना करे Q-1 को, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे जो है P की वैल्यू कितनी है, 2 आपका लेस देन है 3 से, यस। क्या 2 जो है आपका Q-1, 3-1 2 को डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है। तो इसके पास एक क्या होगा, साइक्लिक होगा, और एक क्या होगा, नॉन अबेलियन होगा। ठीक है, मीन्स वो साइक्लिक ही नहीं बनेगा। आइए ऑप्शन पे देखते हैं। S5 कंटेन्स अ साइक्लिक सब ग्रुप, इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप है जिसका आर्डर 6 है, यस साइक्लिक है, सब ग्रुप है, उसका आर्डर 6 है। और ये कहाँ से है, ये तो यहीं से लिया गया है, मीन्स ये जो आपने निकाला है वो ट्रू है। ये कहता है कि S5 कंटेन्स अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, यस ये तो ट्रू है।
S6 मीन्स 6 का आपने इस तरीके से किया और PQ थ्योरम का यूज किया और उसको यूज करने से आपको ये पता चला इसके पास एक ऐसा है जो कि साइक्लिक है सब ग्रुप और एक ऐसा सब ग्रुप है जिसके पास अबेलियन ही नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिक है, उसका ऑर्डर 6 है और वो क्या है, सब ग्रुप है, किसका है, S5 का है। और यही स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है, मीन्स ये आपकी कैसी स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर सेकंड पे आइए, यहाँ पे कहता है S5 कंटेन्स अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसको अभी स्किप कीजिए, आइए ऑप्शन नंबर 4 पे। यहाँ पे कहता है S5 डज नॉट कंटेन्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। S5 के पास कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 7 हो। अब यहाँ पे कितने कितने ऑर्डर के सब ग्रुप आपने अभी चेक किया, 1 2 3 4 एंड 6। क्या यहाँ पे 7 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिला है? जी नहीं, यहाँ पे आपको 7 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब ये कहता है डज नॉट कंटेन्स, यस ये तो सही बात बोल रहा है, इसके पास कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 7 है। ये स्टेटमेंट भी आपकी कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट। आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड पे आइए। अब यहाँ पे कहता है S5 कंटेन्स अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसके पास जो सब ग्रुप का ऑर्डर 8 है वो कैसा है, नॉन अबेलियन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए S5, अब इसके यदि हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ S5 इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल, मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6 2 जा 12। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 120। और 120 को यदि हम इसके फॉर्म में लेना चाहें, 8 कितने ऑर्डर का चाहिए आपको, 8। 15 ये आपका इतने ऑर्डर, मतलब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 15, इसके पास क्या है, 8 ऑर्डर का देखना है ना। तो यहाँ पे देखिए साइलो थर्ड थ्योरम की हेल्प से, क्या है, साइलो थर्ड थ्योरम की हेल्प से, मीन्स क्या जो आपका एलिमेंट है वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। देखेंगे जो 8 है वो आपके ऑर्डर ऑफ S5 को डिवाइड करता है, यस। तो यहाँ पे आप साइलो थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि इसके पास 8 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। अब ये देख लीजिए कि इसके पास जो है अबेलियन है या फिर अबेलियन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, प्राइम नंबर की पावर 3, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर रेज टू पावर 3 मीन्स 2 रेज टू पावर 3 बाई पी क्यूब थ्योरम। पी क्यूब थ्योरम से ये आपका कैसा होगा, ये आपका अबेलियन नहीं होगा। और यही ये बोल रहा है, कहता है S5 कंटेन्स आर नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर का इसके पास क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, यस। ठीक है, कैसा ग्रुप है इसके पास, नॉन अबेलियन ग्रुप है, कितने ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, और किसके अंदर है, S5 के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी कैसी स्टेटमेंट है, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे कहता है क्या, S5 डज नॉट कंटेन्स अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू दिस। इस तरीके से कोई भी ऐसा नहीं है सब ग्रुप जो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाए, बट इसके पास क्या है क्या है, 4 मल्टी, इसको क्या कर दीजिए 4 मल्टीप्लाई बाई 30, तो यह 4 तो डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा मीन्स Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और ये कहता है कि S5 डज नॉट कंटेन्स अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू दिस, मीन्स ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी हुई है। मीन्स यदि हम रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको बतानी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट ही आपको बतानी है। मीन्स आपको ट्रू ऑप्शन यदि पिक करना होगा, मतलब ये है कि आप कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे, आपको ऑप्शन नंबर 3 फिल करना होगा और यही आपका ट्रू हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।